हेलो दोस्तों, सार्क जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी स्पेशल वीडियो सीरीज में आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत की भाषाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो आज का पहला सवाल है, भारतीय भाषा संस्थान जो भारतीय भाषा संस्थान है वो कहाँ पे है? मैसूर, कर्नाटक में है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो वर्धा में है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे स्थित है? तिरुपति में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। हैदराबाद में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान जो है चेन्नई में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। अगला सवाल है, 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या क्या थी? 14 थी। अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी हैं? सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये सारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएं हैं। अगला सवाल है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? 234। पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। अगला सवाल है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहला भाषा कौन सा है? तमिल। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहली भाषा जो है तमिल है। अगला सवाल है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। अगला सवाल है, नागालैंड की राजभाषा क्या है? नागालैंड की राजभाषा है अंग्रेजी। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा क्या है? जम्मू और कश्मीर की राजभाषा है उर्दू। गोवा की राजभाषा क्या है? गोवा की राजभाषा है कोंकणी। अगला सवाल है, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएँ कौन सी है? जेसरी और महल। जेसरी यानी द्वीप भाषा और महल। अगला सवाल है, सामान्यतः पुदुचेरी, पूर्व में पांडिचेरी जो कि था, में बोली जाने वाली विदेशी भाषा कौन सी है? फ्रेंच। सामान्यतः पुदुचेरी में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फ्रेंच है। अगला सवाल है, पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा तेलुगु है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र राज्य संस्कृत राजभाषा में रूप में मान्य है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का एकमात्र राज्य जहां संस्कृत भाषा में मान्य है। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।